नरेंद्र मोदी बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, एक बार फिर से 20 तारीख को आ रहे हैं। राहुल गांधी जी का कॉपी कर रहे हैं, बार बार थोड़ी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी का कॉपी कर रहे हैं। जैसे राहुल जी बार बार आ रहे हैं ना, उसी तरह इनको भी बिहार बार बार आने का मन कर रहा है। राहुल गांधी डूबता हुआ भविष्य है, उसका कॉपी करेंगे नरेंद्र मोदी। पागला उगला है ये लोग। बुझा तो रहा है आप ही पगला है। नरेंद्र मोदी आते तो रोड शो करते हैं, सभा करते हैं। राहुल गांधी आते हैं तो लोगों के बीच बैठ के बात करते हैं। इस बार भगाएगा काम धर के बिहार से, क्योंकि भगाएंगे मोदी को बिहार के बेटा ही बिहार का राज करेगा। नीतीश कुमार करे या कोई और करे। कि चुनाव जीतने में और जनता का दिल जीतने में फर्क है। इन लोग का दिमाग घूम फिर के चुनाव पे रहेगा, सत्ता पे रहेगा। जनता से इन लोग को कोई लेना देना नहीं है। के समय ही तो आते हैं। इससे पहले क्या इतना बड़ा बाढ़ आया, स्टूडेंट पिटाया, पेपर लीक का मामला हुआ, कहाँ है मोदी जी? लेकिन वोट का इलेक्शन का समय आया तो वो आएंगे। वो बड़ी बड़ी सौगात देके जाते क्या सौगात दिए हैं बिहार के लिए? क्या विशेष राज्य का दर्जा मिला? विशेष पैकेज का भी बात किए थे, क्या विशेष पैकेज मिला बिहार के लिए? क्या चीनी मिल खुला, पेपर मिल खुला? बोल तो रहे हैं दरभंगा का एम्स खुला, पूर्णिया का एयरपोर्ट खुला, नहीं खुला। सिर्फ जुमला दे के गए हैं और कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से वो 20 तारीख को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और जनता के बीच मेरी मौजूदगी है और जनता से जानते हैं कि जनता नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है और इसके साथ ही जिस तरीके से वो लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इसका इस बार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, एक बार फिर से 20 तारीख को आ रहे हैं। राहुल गांधी जी का कॉपी कर रहे हैं, बार बार थोड़ी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी का कॉपी कर रहे हैं। जैसे राहुल जी बार बार आ रहे हैं ना, उसी तरह इनको भी बिहार बार बार आने का मन कर रहा है। सोचिए, राहुल जी कई बार आ गए हैं। क्या राहुल गांधी का कॉपी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी कॉपी करने वाले हैं। देखिए नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी डूबता हुआ भविष्य है, उसका कॉपी करेंगे नरेंद्र मोदी। पागला उगला है ये लोग। बुझा तो रहा है आप ही पगला है। नरेंद्र मोदी आते तो रोड शो करते हैं, सभा करते हैं। और राहुल गांधी आते हैं तो लोगों के बीच बैठ के बात करते हैं। आप सुनिए, फायदा क्या फायदा होगा फायदा उससे? कुछ इस चीज का फायदा दिल्ली में भी जा रहे थे ना, दिल्ली से गायब हुए ना, बिहार से भी गायब हो जाएंगे। अब चुनाव बाद इनको मिलेंगे। इन लोग बोले ना कि चुनाव जीतने में और जनता का दिल जीतने में फर्क होता है। इन लोग का दिमाग घूम फिर के चुनाव पे रहेगा, सत्ता पे रहेगा। जनता से इन लोग को कोई लेना देना नहीं है। बोले क्या, जनता से इन लोग को कोई वो तो कहते हैं राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया, कई बार आए हैं, कई बार आप उनको रोड शो करते देखिए, हमको बताइए। रोड शो करते कई बार देखिए। जब आए बापू सभागार, जब आए राजगीर, जब आए हैं गया, जब आए हैं तो लोगों के बीच बैठ के संवाद करते हैं, बात करते हैं, शोषित वंचित का बात करते हैं। यहाँ रोड शो होता है। एक बात, पटना में रोड शो कर रहे हैं, फ्लाईओवर से उतर के रोड शो कर रहे हैं। रोड शो का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? साहब आइए तो बिहार के बारे में कह के जाइए कि बिहार में फिर बोलने दीजिए। राहुल गांधी कर रहे हैं, शोषित वंचित दलितों का बात करते हैं। वही राहुल गांधी है जो अंबेडकर का प्रतिमा नहीं बनने दिए। कब था? कांग्रेस का राज था ना, क्या सम्मान मिला था अंबेडकर जी को कांग्रेस राज में? ये कौन दिलवाया? बीजेपी। अमित शाह जी का बात कर रहे कि भरे भरे सदन में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम 3 बार अम्बेडकर करके अपमानित किए थे। ये अमित शाह जी का बात कर रहे हैं। बाबा साहब का मूर्ति तोड़ दिया गया यूपी में। इन लोग एक बार यूपी में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी, एक बार उस पर एक्शन नहीं लिया गया। आप लोग बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब का सदन में आवाज उठाने वाला मोदी जी के नेतृत्व में सब रोग का इलाज हो रहा है और समय समय पे हो रहा है। और इस बार के चुनाव में ये राहुल गांधी का भी रोग का इलाज कर रहे। रोग का बीमारी, रोग मतलब बीमारी, रोग का इलाज सीधा सीधा धमकी मिल रहा है कि जो जैसा करेगा उसको बताएंगे रोग का इलाज। सुनिए, इन लोग का बरबोलापन कहाँ रहता है। नरेंद्र मोदी अभी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, 20 को फिर से आ रहे हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी आए या न आए, और नहीं भी आएंगे तो नरेंद्र मोदी बिहार में आ रहे हैं। एनडीए फुल बहुमत में आ रहा है, समझे ना। राहुल गांधी एक रैली कर ले या 1000 रैली कर ले, राहुल गांधी का इस बार सफाया एनडीए का राहुल गांधी का सफाया होगा। एकदम सफाया। ऑफकोर्स नीतीश कुमार है। क्या कह रहे हैं? विजय सिन्हा नहीं बनेगा।
विजय सिन्हा बनेगा जी। काहे न बनेगा? सुनिए कहते हैं नीतीश कुमार, तो विजय सिन्हा का अधिकार नहीं है? क्या है अधिकार? कहियो भूमिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, याद रखिएगा। जब भी बनेगा तब दलित बनेगा, क्योंकि भूमिहार अच्छा, नरेंद्र मोदी बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, 20 जून को फिर से आ रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब बिहार की जनता पे क्या असर पड़ेगा इस बार चुनाव पे, क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा वो असर। इस बार भगाएगा काम धर के बिहार से, क्योंकि किसको भगाएंगे? मोदी को। बिहार के बेटा ही बिहार के राज करेगा, ये नीतीश कुमार करे या कोई और करे। गुजरात में बिहारी को कैसे किया जाता है तब सोच लीजिए। आप बाहर से आके बोलिएगा बिहार में ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई, बिहार को कै गो सौगात, कै गो एक मिनट, कै गो उद्योग का सौगात दे दिए, कै गो बिहार के छात्रों का आप सौगात दे दिए। आज तक आप बोल के गए पटना विश्वविद्यालय को पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं कर पाए, आप बिहार कहला रहे हैं, कहला रहे हैं। 5 गो एयरपोर्ट का बात बोलने दीजिए, 5 गो एयरपोर्ट का बात हुआ था, 5 गो, एगो दूगो नहीं। मुजफ्फरपुर का चीनी मिल का बात हुआ था, कहिया खुलेगा भैया? खाली बोलबे कीजिएगा, बोलने से होता है कुछ? बोलने से हम कर देंगे? जो बोलते हैं वो करते नहीं है। आपको मिला है, आपको हुआ है? कहे थे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष को रोजगार, वो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार जो था पूरे देश में आता है, उसमें बिहार भी आता है। हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल वाला का हवाई चप्पल खिया गया है, हम जूता पहने हुए हैं, हमको ट्रेन के टिकट के लिए सोचना पड़ रहा है। कुछ असर पड़ेगा बिहार की जनता पे? बताएगा बिहार का जनता, छात्र और युवा बताएगा। जैसे हम लोगों को बीपीएससी के आंदोलन में मारा गया था वाटर कैनन में भिंगा के, उसी भाषा में जवाब देंगे हम लोग भी। कहे ना कि युवा का मतलब होता है वायु, अब वायु जब बिगड़ता है तो आप सोच लीजिए। इसीलिए कहते हैं जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। ठीक है, सामने आके बोलिए, सामने आके लीजिए सर का बैठे। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि गांव में जो मीटर लगता है बिजली वाला फ्री में नहीं लगता है, 2000-5000 देता है। हम पूर्णिया जिला से चल के विजेंद्र प्रसाद ऊर्जा मंत्री जो कि ये सचिवालय गेट पर है, नरेंद्र मोदी बिहार में बार बार आ रहे हैं, लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, 20 तारीख को बात नहीं बोलते, हम अपना परेशानी की बात बोलते हैं कि वो मिलने नहीं दिया। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद गेट पर रोक दिया। अब पता नहीं है सरकार को, मीटर लगता है, 6 महीना ऑफिस दौड़ता है और 5000 घोष देता है अफसर को, अफसरशाही जिंदगी। सरकार जो है सब मंत्री है, आम आदमी वोट दे के बनाता है, उसको मिलने के लिए मना है। अच्छा, इधर आइए। इस बार नरेंद्र मोदी बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, फिर से वो 20 तारीख को आ रहे हैं, क्या लगता है कि जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा? असर क्या पड़ना है? वो तो जीतेंगे एनडीए की पार्टी। यहाँ पे एनडीए जीतेगी, एनडीए का सीएम होगा। बिहार दौरा कर रहे हैं, मतलब कुछ कारण हो? जब नहीं आते थे तब भी लोगों को परेशानी थी, प्रधानमंत्री जी इधर नहीं आते हैं, इधर नहीं आते हैं, आ रहे हैं तो भी परेशानी है। अब प्रधानमंत्री जी भी कंफ्यूज हो गए होंगे, आखिर करे तो करे क्या? नहीं आते हैं तो भी प्रॉब्लम है, आते भैया दिक्कत हमको यही है। हाँ। चुनाव के वक्त कहा आइएगा? नहीं, चुनाव से पहले भी आए। हाँ, कहाँ आए थे चुनाव पहले? राहुल गांधी भी तो आ रहे हैं चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले भी आए थे, लगातार लोग कह रहे हैं कि उनको चुनाव के चुनाव के पहले भी आए थे। छात्र पिटा रहा था तो राहुल गांधी जी आए थे। आपका नेता एक आध को बताइए जो आया था। अरे बिहार में जो नेता पाल के रखे वो तो अबे नहीं किया, दुख दर्द समझे, वो तो चुनाव के वक्त आ रहे हैं। आपका नेता कोई बिहार की जनता के लिए नहीं आ रहे हैं, बता आप बोले दीजिए। भाई, सावित्री बाई फुले मूवी देखने के लिए राहुल जी आए, लेकिन नवादा में 72 लोगों का घर जला था, राहुल जी नहीं आए। बाढ़ में जब हमारा बिहार डूबा हुआ था, राहुल जी नहीं आए। पप्पू यादव जी को छोड़ के कोई नेता नहीं आया था बाढ़ में साथ देने के लिए। जब लॉकडाउन लगा था, पप्पू यादव जी के अलावा कोई नेता नहीं आया था। सिर्फ इलेक्शन से 1-2 महीने पहले सारे नेता आते हैं। पूछिए कि राहुल गांधी जी की बात पप्पू कर यादव रहे जी के हैं, अलावा कोई नेता नहीं तो आया पप्पू था। यादव किस पार्टी से हैं? पूछिए इनसे, किस पार्टी से हैं? अरे पार्टी से? राहुल गांधी उनको भेजे हैं। एक सेकंड, पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जनता ने उनको निर्दलीय जिता के भेजा था। बाद में वो किसी पार्टी में ज्वाइन करना अलग बात है। वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे पूर्णिया से। बयान सुनिए पप्पू यादव का। क्या बयान सुनना क्या है? बयान कोई सुनना है? बयान नहीं सुना अरे है। पप्पू यादव सीधे बोलते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं हम वही करते हैं। हाँ? अरे भैया पता करिए। तो राहुल गांधी कहते हैं हम वही करते, तो राहुल गांधी जी का तो अलायंस था लालू यादव जी के साथ। क्या पूर्णिया में जाकर उनके प्रत्याशी को हरा दिया, जमानत जब्त करवा दिए, निर्विरोध समर्थन कर देते उनका। पप्पू यादव जी ने लालू जी का प्रत्याशी को हराया नहीं हराया? चुनाव लड़ना चुनाव अलग अच्छा, बात तो राहुल होता जी है। का बात तभी क्या नहीं माने? भाई। राहुल जी का अलायंस था ना लालू जी से। लालू जी के बात प्रत्याशी को पप्पू जी ने हराया पूर्णिया में, अरे जमानत जब्त करवा दिया जाके। राहुल जी का प्रत्याशी था। हाँ? राहुल जी का का अलायंस था ना लालू जी। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बार बार बिहार दौरे पे, कुछ असर पड़ेगा बिहार की जनता पर? कुछ असर पड़ेगा? कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता का इतना बेवकूफ नहीं है कि जब जरूरत पड़े तो ना आए। अब चुनाव के वक्त में वो आके चुनाव में अरे 5 साल नीतीश जी चलाएंगे, नीतीश जी सीएम बनेंगे फिर से। अरे भैया सीएम बना सीएम नीतीश जी रहेंगे ना। के बात कीजिएगा। हाँ, काम नीतीश जी काम कर रहे हैं 20 साल में। खाली कर सीएम बनेंगे। हाँ, तो काम भी कर रहे हैं ना 20 साल बिहार के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, 20 जून को वो फिर से आ रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है इस बार के चुनाव पे? असर तो पड़ेगा, चूंकि चुनाव है तो मोदी जी तो बिहार आएंगे, और केवल मोदी जी नहीं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। लेकिन दोनों के आने में अंतर ये है कि जब मोदी जी आते हैं तो सब लोग को दिखाई दे देता है कि मोदी जी आ गए, लेकिन जब राहुल गांधी आते हैं तो वो प्राइवेट मीटिंग करते हैं, किसी बैंक्वेट हॉल में मीटिंग करते हैं। हाँ, तो लेकिन क्या आ रहा है कि मतलब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आ रहे हो सिर्फ चुनाव के समय पे आते हैं और राहुल गांधी हमेशा आते हैं। राहुल गांधी कौन सा हमारे यहाँ के किसान के साथ मिल करके आलू की जगह सोना उपजा दे रहे हैं खेत में से? कौन सा सोना उपजा दे रहे हैं खेत में से? मतलब असर पड़ेगा इस बार? बिल्कुल असर पड़ेगा। बिहार में जो जनता है उनसे जानते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, अपनी राय बता के जाइए बस। इन लोगों से पूछिए ना। नरेंद्र मोदी को पहचानते हैं ना, हमारे देश के जानते प्रधानमंत्री? हैं जी, बार प्रधान बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इस बार चुनाव भी है, क्या कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। असर पड़ने वाला है। क्या लगता है इस बार जनता क्या कुछ डिसाइड करने वाली है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? अभी तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। आप नहीं बता सकते। नहीं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं जान। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, 20 जून को एक बार फिर से आने वाले हैं, क्या लगता है कि इस बार असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा मैडम। बिहार का जनता अब नकार रहा है भाजपा को। जैसे आप देखा होगा डबंगला चौराहा पे आप रोड शो कर रहे थे मोदी जी, समझ गए ना, जनता से ज्यादा कौवा उड़ रहा था। बिहार का जनता अब समझ गया कि मोदी जी अब 50 बार अब बिहार आ जाइए, अब जुमला में फंसने वाला नहीं है। बिहार से जो वादा करके गए थे 2014 में, 2019 में, विधानसभा के चुनाव में, 2024 में, अभी भी गठबंधन का मतलब ये है, सरकार है, एनडीए का सरकार है, क्या काम किए, क्या पूरा किए बिहार के लिए? क्या पलायन रुक गया? क्या 2 करोड़ हर साल नौकरी मिल गया? क्या गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया चला गया? क्या चीनी मिल खुला? क्या दरभंगा का एम्स खुला? क्या पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हुआ? तो अब जुमला में नहीं पड़ना जुमला में नहीं पड़ेगी। अब बिहार की जनता जो काम करेगा उसको सपोर्ट करेगी, उसको वोट देगी, उसको लाएगी, उसी को कुर्सी पे बैठाएगी। अब जुमले की सरकार नहीं चलेगी, लंबा लंबा फेंकने वाली की सरकार नहीं चलेगी। जुमलेबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी सौगात देके जाते हैं। क्या सौगात दिए हैं बिहार के लिए? क्या विशेष राज्य का दर्जा मिला? विशेष पैकेज का भी बात किए थे, क्या विशेष पैकेज मिला बिहार के लिए? क्या चीनी मिल खुला? पेपर मिल खुला? बोल तो रहे हैं, दरभंगा का एम्स खुला, पूर्णिया का एयरपोर्ट खुला? नहीं खुला, सिर्फ जुमला दे के गए हैं और कुछ नहीं। क्या पलायन रुका? क्या दो करोड़ हर साल नौकरी मिला? नहीं मिला। यही 2014 में गांधी मैदान के अंदर उनका सभा होता है और वहाँ पे एकदम पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, मेरा सरकार ला दो। अच्छा रिजल्ट भी मिला, 2014 में मिला, 2019 में भी मिला, अभी भी उनका गठबंधन का सरकार है। बिहार को क्या मिला? बिहार के जनता को क्या मिला? मोदी जी 50 बार आइए, आपका स्वागत है बिहार में, लेकिन अब जुमले में नहीं पड़ना है। अब काम कीजिएगा तो सपोर्ट करेंगे। कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही वो आते हैं। चुनाव के समय ही तो आते हैं, इससे पहले क्या इतना बड़ा बाढ़ आया, स्टूडेंट पिटाया, पेपर लीक का मामला हुआ, कहाँ है मोदी जी? लेकिन वोट का इलेक्शन का समय आया, वोट लेने का समय आया तो वो आएंगे। वो अभी 2 बार 3 बार आए ना, अभी और लगातार आएंगे वो, जब तक इलेक्शन नहीं हो जब तक वो आएंगे और लंबे लंबे वादा करेंगे, लंबे लंबे। तो हम तो कहना चाहते हैं कि जो भी देखने वाले दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि आप जुमले में ना फंसे, जो काम करता हो उसी को सपोर्ट करें, बिहार को आगे बढ़ाएं, जो बिहार को आगे बढ़ाएं। हम बताइए बिहार में पैदा हुए, बिहार में पले बले और बिहार से बाहर गुजरात फैक्ट्री में कमाने जाते हैं, तो कैसा सरकार? वैसा सरकार को लाएंगे ना कि जो कि बिहारी में हम कमाएं और बिहारी में कमाएं, अपने बीवी बाल बच्चा के साथ, अपने माँ बहन के साथ, सबके साथ रहे। अब पलायन कर रहा है, अब कोई त्योहार आया छुट्टी मांगता है, तो हम भी प्रदेश में रहते हैं, हम जानते हैं, छुट्टी मांगता है कि पर्व आ रहा है सर हमको छुट्टी दो, तो छुट्टी नहीं देता है, पैसा कटता है। तो ऐसा तो पैसा के लिए मतलब नहीं, कितने तो बिहारी नहीं आ पाते हैं,